आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 4 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट की परिभाषा दीजिए। सरकारी बजट से आशय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय के ब्यौरा से है कि सरकारी बजट क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय के ब्यौरे को क्या कहते हैं, सरकारी बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए कि सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, कि वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है सरकारी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के दो कार्य बताइए। अब हमें ब्याज के दो कार्य बताने हैं। पहला है नियतन कार्य और दूसरा है वितरण कार्य। नियतन कार्य और वितरण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की नियतन कार्य क्या है। बजट के नियतन कार्य से आशय लोगों को वे वस्तु उपलब्ध कराना है जिन्हें कीमत तंत्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें है ना कीमत तंत्र द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या है, बजट का नियतन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का वितरण कार्य क्या है। बजट के वितरण कार्य से आशय लोगों को अंतरण भुगतान करके, कि लोगों को आंतरण भुगतान करता है अथवा लोगों के कर एकत्रित करके लोगों की व्यक्तिगत परियोजना आय प्रभावित करता है, कि लोगों के कर को एकत्रित करके क्या करता है, व्यक्तिगत परियोजना आय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का स्थिरीकरण कार्य क्या है। बजट के स्थिरीकरण कार्य से आशय अर्थव्यवस्था में होने वाले उच्च वचनों को नियंत्रण करता है, कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उच्च वचन होते हैं ना उनको नियंत्रित करता है। कौन, बजट का स्थिरीकरण कार्य। बजट को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। बजट को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट या पूंजी बजट। राजस्व बजट और पूंजी बजट, ये दो बजट हैं जिसमें कर बजट को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व बजट क्या है। अब हमें बताना है राजस्व बजट क्या है। राजस्व बजट से आशय सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों और भुगतानों के वितरण से है, कि सरकार को जितनी भी अनुमानित आय प्राप्त होती है और जो भुगतान करती है सरकार, उसके वितरण को ही क्या कहते हैं, राजस्व बजट कहते हैं। नेक्स्ट, पूंजीगत बजट क्या है। पूंजीगत बजट से आशय सरकार की अनुमानित पूंजी प्राप्तियां तथा भुगतान के वितरण से है, कि सरकार को जितनी भी पूंजी प्राप्तियां हुई हैं और उनने जितना भी पूंजी का भुगतान किया है उसके विवरण को ही क्या कहते हैं, पूंजीगत बजट कहते हैं। नेक्स्ट, बजट के दो संगठक बताइए। बजट के दो संगठक कौन कौन से, सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय, ये क्या है, बजट के दो संगठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व को वर्गीकृत कीजिए। अब हमें राजस्व को क्या करना है, वर्गीकृत करना है, कि राजस्व भी दो भागों में वर्गीकृत होता है। एक होता है कर राजस्व और एक होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व की परिभाषा दीजिए। कर राजस्व से आशय सरकार द्वारा लगाए गए करों के एकत्रित की गई राशि से है, कि जो भी कर सरकार ने लगाया चीज़ों पे उनको एकत्रित करने के बाद जो भी हमें राशि प्राप्त होती है ना, उसे ही हम कर राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कर राजस्व की परिभाषा दीजिए। अब हमें गैर कर राजस्व की परिभाषा देनी है। गैर कर राजस्व से आशय सरकार द्वारा लगाए गए करों के एकत्रित की गई राशि के अलावा प्राप्त की गई राशि से है, कि सरकार ने जितने भी कर लगाई है उसको एकत्रित की गई राशि के अलावा जितनी भी प्राप्त की गई राशि है ना, उन्हें ही गैर कर राजस्व कहते हैं। कि जो सरकार ने कर के द्वारा राशि प्राप्त की है उन्हें तो छोड़ दो, उसके अलावा जो राशि प्राप्त की है ना सरकार ने, वो ही गैर कर राजस्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कर राजस्व के दो उदाहरण दीजिए।
तो गैर कर राजस्व के दो उदाहरण क्या हैं? बिजली विभाग की प्राप्तियां, जो बिजली विभाग से हमें प्राप्तियां होती हैं, और जुर्माना, जितना भी हम जुर्माना लगाते हैं वो भी क्या होगा? गैर कर राजस्व में ही आता है। सरकारी प्राप्तियों की दो श्रेणियां बनाइए कि हमें अब सरकारी प्राप्तियों की दो श्रेणियां बनानी है। एक तो होती हैं राजस्व प्राप्तियां, एक होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट, राजस्व प्राप्तियों से क्या आशय है? अब हमें बताना है राजस्व प्राप्तियों से क्या आशय है। राजस्व प्राप्तियों से आशय उन प्राप्तियों से है जो दायित्वों में वृद्धि नहीं करती और जिनकी प्रकृति प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली होती है। कि ऐसी प्राप्तियां जो दायित्व में वृद्धि तो नहीं करती हैं लेकिन वो प्रतिवर्ष हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें ही कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट, राजस्व प्राप्तियों के दो उदाहरण दीजिए। तो दो उदाहरण कौन से हैं? आयकर और लाइसेंस फीस। आयकर और लाइसेंस फीस ये हमें प्रतिवर्ष प्राप्त होती हैं, पर इससे क्या होता है? दायित्व में कोई भी वृद्धि नहीं होती। पूंजीगत प्राप्तियों से क्या आशय है? पूंजीगत प्राप्तियों से उन प्राप्तियों से है जो दायित्वों में वृद्धि करती हैं और जिनकी प्रकृति असीमित होती है। एक तो ये क्या होती हैं? दायित्वों में वृद्धि करती हैं, और इनकी प्रकृति कैसी होती है? असीमित होती है। किसकी? पूंजीगत प्राप्तियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्तियों के दो उदाहरण दीजिए। तो पहला कौन से? सार्वजनिक ऋण और अनुदान। ये क्या है? पूंजीगत प्राप्तियों के दो उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनियमन किस प्रकार की प्राप्ति है? तो ये कौन सी है? पूंजीगत प्राप्ति है। सरकारी क्षेत्र में उद्यमों का विनियमन कौन सी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण लेना पूंजीगत प्राप्ति क्यों है? अब हम ऋण जो लेते हैं वो पूंजीगत प्राप्ति क्यों कहलाती है? ऋण लेना पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि इससे दायित्वों का निर्माण होता है। क्या होता है? दायित्वों का निर्माण होता है। सरकार द्वारा प्राप्त कर पूंजीगत प्राप्ति क्यों नहीं है? जो सरकार द्वारा प्राप्त कर है वो पूंजीगत प्राप्ति क्यों नहीं है? सरकार द्वारा प्राप्त कर पूंजीगत प्राप्ति नहीं है क्योंकि सरकार से ना तो दायित्वों का निर्माण होता है, जो सरकार कर देती है वो ना तो दायित्वों का निर्माण करती है और ना ही वित्तीय संपत्ति में कोई कमी करती है, और ना ही वित्तीय संपत्ति में उससे कमी होती है। सरकारी व्यय की दो श्रेणियां बताइए। अब सरकारी व्यय की दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये सरकार की दो श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व अथवा आगम व्यय से क्या आशय है? राजस्व अथवा आगम व्यय से आशय उन व्ययों से है जिनके फलस्वरूप ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही दायित्वों में कोई कमी आती है। कि राजस्व अथवा आगम व्यय से क्या है? कि ये ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण करती हैं और ना ही इनसे कोई दायित्वों में कमी आती है, ना ही दायित्वों में कोई कमी आती है इनसे। तो ये क्या होती हैं? राजस्व आगम और राजस्व व्यय होते हैं। क्वेश्चन, राजस्व व्यय के दो उदाहरण दीजिए। अब हमें राजस्व व्यय के दो उदाहरण देना है। पहला है कानूनी व्यवस्था पर व्यय, दूसरा वेतन। ये क्या है? राजस्व व्यय के दो उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय से क्या आशय है? पूंजीगत व्यय से आशय उन व्ययों से है जिनके फलस्वरूप भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। एक तो भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों क्या होता है? निर्माण होता है, तथा जिसके फलस्वरूप दायित्वों में कमी होती है। इसमें क्या होता है? दायित्वों में भी कमी होती है। किसके अंतर्गत? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। क्या होता है? भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और अथवा जिनके फलस्वरूप दायित्वों में कमी होती है। और क्या होता है? दायित्वों में इनके फलस्वरूप कमी भी आती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।